इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोलकाता का बऊ बाजार एरिया में, जिस एरिया को लोग सोना का बिजनेस के लिए जानता है। मैं एक बार दिखाऊंगा मेरे आसपास में जो भी सोने का दुकान है। धनतेरस के अवसर में जिस तरीके का तस्वीर देखने को मिलता है उस तरीके का तस्वीर अभी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि सोना का दुकान के अंदर का तस्वीर अगर देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि दुकान पूरा खाली है। जिस तरीके से लोग हर वक्त आते हैं वैसा लोग नहीं आ रहे हैं, ऐसा ही दुकान का हालात है। तथा जिस तरीके से लोग आते हैं धनतेरस के अवसर पर, क्या आज आ रहे हैं वो लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो इसका वजह है क्या, दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। माने जो मिडिल क्लास का आदमी है ना, वो लोग का इससे बाहर हो गया। तब भी चल रहा है। बिग हाउस जो है ना, बहुत सारा दुकान है। वो लोग का तो एक तो ब्रांड का दुकान है, वो लोग में चलता है सब। लेकिन छोटा वाला जो सोना का दुकान है, वो लोग को तकलीफ होता है इतना दाम बढ़ने से। छोटा मोटा जो दुकान है उन लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मैडम, सोना खरीदने के लिए आए हैं तो धनतेरस का अवसर है, तो जो जितना भाव है, क्या आप लोग सेटिस्फाइड है? आप लोग क्या सेटिस्फाइड? সোনা এই যে নাকছাপে নিতে এসছি। যেরকম যা দাম বাড়ছে দামের হ্যাঁ, অসুবিধা তো অবশ্যই হবে, অসুবিধা হবে না? मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो देख ही सकते हैं कि जो छोटा मोटा दुकान है उसमें एक दो करके लोग आ रहे हैं, मगर जो जिस तरीके से ये बऊ बाजार को देखने को मिलता है धनतेरस के अवसर पर, वैसा तस्वीर नहीं देखने को मिल रहा है। मैं और एक दुकान में जाऊंगा और देखूंगा कि उस जगह का हालात क्या है। अब देख ही सकते हैं कि दो तीन लोग आ रहे हैं इधर सोना खरीदारी करने के लिए, मगर हर साल जैसा रहता है वैसा है कि नहीं, वही पूछूंगा। मैडम, हर साल धनतेरस में जिस तरीके से रहता है तो वैसा है, वैसा मार्केट है? नहीं, उस तरीका का नहीं है अब। तो इसका कारण क्या है? गोल्ड रेट हाई होने के कारण ऐसा हो रहा है। नहीं तो कस्टमर धनतेरस में पूरा भरा रहता था, लेकिन अभी गोल्ड रेट इतना हाई है कि इंसान को लेने के लिए सोचना पड़ रहा है। तो आप लोगों का बाजार में भी तो इम्पैक्ट हो रहा है। बहुत इफेक्ट हो रहा है, बजट में इतना इफेक्ट हो रहा है कि हम लोग स्टॉक रख के भी सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो मैडम, जिस तरीके से भाव बढ़ रहा है उसी सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं है, आज आप आए हैं तो धनतेरस का अवसर, कंफर्टेबल नहीं है। तो मैडम तो किस तरीके से देख रहे हैं ये जो बाजार जिस तरीके से डाउन जा रहा है, तो किस तरीके से देख रहे हैं इसको? अब इसको लेना ही होगा, इस वे में रेट हाई है, हम लोग को कस्टमर डील करना ही होगा। अब जितना कस्टमर आ सकता है हम लोग उतना ट्राई कर रहे हैं लेने का। कस्टमर्स लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा है, रेट हाई है, इसकी वजह से हम लोग उसी हिसाब से डील भी कर रहे हैं, अपना मेकिंग कम करके ऑफर्स दे के ज़्यादा से ज़्यादा जितना कस्टमर हो सकता है वो आ रहा है अभी। एकदम ही जो बऊ बाजार का तस्वीर, इस तरीके का तस्वीर हर साल नहीं देखने को मिल रहा है। मगर पिछले साल जैसा धनतेरस था इस साल वैसा धनतेरस नहीं है, क्योंकि जो दुकान है वो बहुत ही खाली खाली लग रहा है और एक दो करके कस्टमर आ रहा है। मगर दुकानदार जो है वो लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगले दिन सोने का भाव कम होगा और जो कस्टमर फिर से आएंगे और जो शादी का टाइम चालू हो रहा है उस टाइम पे लोग खरीदारी करने के लिए आएंगे और दुकान का बिजनेस जो जैसा चलता था वैसा ही चलेगा। कैमरा पर्सन परदेसी के साथ रोनिक दत्ता का रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़, कोलकाता। दीपावली का त्यौहार आते ही बाजारों में रौनक भी देखने को मिल रही है। खास तौर पर जीएसटी का महाबचत उत्सव भी लोगों को बड़े फायदे पहुंचा रहा है। जिन तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के प्रोडक्टों पर 28% जीएसटी थी, अब उन पर 18% हो गई, जिसके चलते अब बाजारों में रौनक भी देखने को मिल रही। पिछले बार की तुलना करें तो इस बार बाजार में लगभग 20 से 25% तक इजाफा हुआ है। लेकिन खास तौर पर 22 तारीख को जिस तरीके से जब घोषणा हुई थी, जीएसटी महाबचत उत्सव की शुरुआत हुई थी, सबसे तमाम ग्राहकों में भी बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। जिनके घरों में तमाम पुराने जो प्रोडक्ट थे उनको बदलकर नए प्रोडक्ट अब इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादातर टीवी में 28% तक जीएसटी लगती थी, उसको घटाकर अब 18% कर दिया गया, जिसके चलते लोगों के घर में जो पुरानी टीवियाँ थीं उनको बदलकर अब नई टीवियाँ भी परचेस करने के लिए आए हैं। तो कहा जा सकता है कि टीवी में, एसी में, वॉशिंग मशीन में, इसके अलावा सिलाई मशीन में जो 28% तक जीएसटी लगती थी उसको घटाकर अब 18% कर दिया। मेरे साथ ग्राहक भी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं बचत महोत्सव को? पहले 28% जीएसटी थी, अब 18% हो गई, यानी कि अगर 1 लाख की टीवी आप लेते हैं तो सीधा सीधा 10,000 रुपये का फायदा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल फ़ायदा तो है। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। ऐसा होता रहे तो बहुत अच्छा है, ग्राहकों के लिए अच्छा है और कंपनी के लिए तो अच्छा है ही। गवर्नमेंट ने जो काम किया है बहुत सराहनीय काम है।
कैसे देख रही हैं दीदी इस फायदे को? पहले जिस 1 लाख की टीवी पर 28,000 रुपये टैक्स लगता था, अब 18,000, यानी कि 10,000 का सीधा सीधा ग्राहकों को फायदा होगा। तो आसानी से जो पुरानी टीवी थी बदल सकते हैं, लोग बड़ी टीवी ले जा रहे हैं घरों में। काफ़ी अच्छा लग रहा है, तभी तो है ना ऑफर देखकर हम आ गए। कम हुआ है तो जीएसटी कम हुआ है तो हम लोग लेने के लिए आ गए हैं। साफ तौर पर जीएसटी कम हुआ है, जिसके चलते लोग अब बाजारों में पहुंचने लगे हैं। दीपावली का त्यौहार भी है, ऐसे में आज धनतेरस की शुरुआत भी हो चुकी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ग्राहकों में एक बेहद खुशी का माहौल देखा जा रहा है कि जिससे जो तमाम प्रकार के उनके घरों में इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते थे, फ्रिज मशीन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, एसी है, कूलर है, पंखे हैं, इसके अलावा इत्यादि जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के जो तमाम सामान हम प्रतिदिन जो घरेलू चीज़ों में उपयोग करते हैं, अब उनमें भी लोग चाहते हैं कि जो उनके पास पुरानी सामग्री थी, पुरानी सामग्री को बदलकर अब नई सामग्री लोग खरीदें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें। इसके अलावा जो तमाम प्रकार की जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों के द्वारा भी अलग अलग प्रकार का ऑफर और डिस्काउंट भी दीपावली के त्यौहार पर लोगों को दिया गया है। किसी पर 40%, किसी पर 30%, किसी पर 15% है और किसी पर 20%। तो कहा जा सकता है कि यही कारण है कि अब ग्राहकों को ये चीज़ें बेहद अलग बनाती हैं, क्योंकि अब सीधा सीधी अगर बात करें 1 लाख की चीज़ पर लोगों को कम से कम 10,000 रुपये का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि जीएसटी के बचत उत्सव के लोगों को जिस तरीके से इंतजार था कि केंद्र सरकार राहत देगी, और राहत देने के साथ जो केंद्र सरकार की ओर से घोषणा की गई कि 28% जीएसटी जिन उत्पादों पर लगता है उन पर सीधी 18% तक कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीज़ों से लेकर लोगों को एक बड़ा फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि दीपावली के त्यौहार पर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो घोषणा की थी, उस घोषणा के बाद लगभग 20 से 25% तक मार्केट में भी इजाफा हुआ है। तो कहा जा सकता है कि ग्राहकों की भीड़ भी देखने को मिल रही है, और भीड़ के साथ अब लोगों को फ़ायदे भी मिल रहे हैं, जिसके चलते अब सभी जो दुकानों पर है वो भीड़ देखने को मिल रही है। इधर अब जो मैं आया हूँ फ्रिज वाले सेक्शन में आया हूँ, यहाँ तमाम प्रकार की फ्रिज लगी हुई हैं। पहले इन फ्रिजों पर 28% जीएसटी थी, अब जीएसटी के साथ 18% कर दी गई, और तमाम प्रकार की सेविंग, यानी कि इसकी जो कॉस्ट थी वो 28,999 रुपये थी, और 5,070 रुपये का दीपावली के ऑफर पर कंपनी के द्वारा डिस्काउंट भी दिया जा रहा, तो 23,929 रुपये की फ्रिज अब जो है ग्राहकों को मिल पाएगी। इसके अलावा भी और कई प्रकार के ऑफर भी जो है दुकानदारों के द्वारा ग्राहकों को दिए जा रहे हैं। 10,000 की शॉपिंग पर कुछ ऑफर है, 25,000 की शॉपिंग पर कुछ ऑफर है, और इसके अलावा जो बैंक्स के ऑफर होते हैं कि कोई भी बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड स्विप करते हैं तो उस पर अलग प्रकार के जो है ऑफर हैं, तो वो भी जो है ग्राहकों को मिल सकते हैं। तो कहा जा सकता है कि ग्राहकों में भारी खुशी है, उत्साह है। दीदी क्या लेने आई हो, क्या खरीदने आई हो आप? मशीन, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन, कैसा फायदा हो रहा है? जीएसटी अब 28 की जगह 18% हो गई। जी जी जानकारी है आपको? जी, लोगों को भी जानकारी है कि जो तमाम चीज़ों पर पहले 28% जीएसटी लगती थी। क्या ऑफर मिल गया आज आपको, क्या खरीदने आए थे? वॉशिंग मशीन। हाँ, तो कितना % जीएसटी लग रहा है? नहीं, जीएसटी नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं। क्यों? डिस्काउंट मिल गया? हाँ, डिस्काउंट मिल गया। अच्छा, कितना डिस्काउंट मिल गया? अब ये फाइल में इकट्ठा हो। अच्छा, तो देखो ग्राहकों में उत्साह है, काफ़ी उत्साह है, और भी जो है ग्राहक यहाँ पर पहुँचे हैं। भैया कैसे देख रहे हैं? पहले जीएसटी 28% था, अब 18% हो गया। अच्छी बात है, ग्राहकों के लिए फ़ायदा है इसका, और अब दिवाली का समय तो सही समय पे भी दिया है, वो एक अच्छी बात रही कि जब ज़रूरत थी उस समय दिया है डिस्काउंट। हमारी एक मध्यम वर्ग की आबादी बेहद बड़ी है, उसको किस तरीके से फायदे देखते हैं, खासतौर पर दीपावली के त्यौहार के पहले इस तरह की घोषणा कर देना, नवदुर्गा से लगातार खरीदारी की शुरुआत होती है। हाँ हाँ, आप सही बोल रहे हैं, मतलब मैं भी वही बात बोल रहा था कि जो दिवाली नवदुर्गा इस सीज़न के पहले दिया हुआ है, शादी का सीज़न आ रहा है, उसमें जो डिस्काउंट की बात हो रही है जीएसटी के बेस पे, और सिर्फ जीएसटी नहीं, अभी तो दुकानों पे भी काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है, तो यह बहुत ही अच्छी बात है, ग्राहकों का फ़ायदा है इसमें। आप तो बिल्कुल देखिए, जीएसटी के साथ साथ दुकानदारों की ओर से भी ग्राहकों को अनेक प्रकार के डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, जिसके चलते ग्राहकों का बेहद फायदा हो रहा है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है, शादी सारक के त्यौहार भी अब 11 के बाद शुरुआत हो जाएगी, और नवदुर्गा से अमूमन लोग जो है दीपावली की खरीदारी करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते अब लोग बाजारों में पहुंच भी रहे हैं, और 20 से 25% तक बाजारों में, मार्केट में इजाफा भी अब देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, भोपाल। आज धनतेरस है, लेकिन सोना का भाव जो है 5,000 से घट गए, चांदी भी घट गई। हमारे साथ इफ्जा के प्रवक्ता है कुमार जैन जी, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से आज मार्केट है, किस तरह से ये मार्केट डाउन हो गए। कुमार भाई, किस तरह से मार्केट डाउन हुआ है? मार्केट
जहाँ चांदी की शॉर्टेज आई थी, LMBA बैंक ने सप्लाई बंद कर दी थी भाव के राइज होने से। अब भाव घट गया है तो सप्लाई भी आने लगी। आज धनतेरस है लेकिन सोना का भाव जो है 5,000 से घट गए, चांदी भी घट गई। हमारे साथ इब्जा के प्रवक्ता है कुमार जैन जी, हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से आज मार्केट है, किस तरह से ये मार्केट डाउन हो गए। कुमार भाई, किस तरह से मार्केट डाउन हुआ है? मार्केट जहाँ चांदी की शॉर्टेज आई थी, LMBA बैंक ने सप्लाई बंद कर दी थी भाव के राइज होने से। अब भाव घट गया है तो सप्लाई भी आने लगी और बुलियन को चांदी मिलने लगी है और बुलियन वाले जो रिटेलर हैं उनको सप्लाई करने लगे हैं। इस तरह माल अवेलेबल हो गया और चांदी आज 20,000 रुपये घट गई है। ये बहुत बड़ी बात है। किस तरह से ये सब इतने दिन से जो हो रहा था, भाव बढ़ रहे थे, क्या रीजन था? रीजन ट्रेड वॉर, अमेरिका का ट्रेड वॉर सबसे बड़ा रीजन था और उसने जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई 30% की थी, फिर 50% कर दी। और सेंट्रल बैंकों की बहुत बड़ी बाइंग है। चाइना की सेंट्रल बैंक, जापान की सेंट्रल बैंक बहुत बड़ा सोना ले रही है। इंडियन रिजर्व बैंक भी, RBI भी सोना ले रही है। 800 टन सोना RBI ने लिया। इस तरह सब जब वो लोग बड़ी बड़ी बैंकें सोना ले रही है तो कॉमन मैन का सोना लेना और बहुत इजी बात है। यहाँ जबरदस्त ग्राहकी, आज फेस्टिव सीजन की ग्राहकी है, शादियों की भी ग्राहकी है, तो शादियों में रिसाइकल गोल्ड बिक रहा है। इस तरह पूरी सब जगह कस्टमर के वजह से एक अच्छी डिमांड आई है। जो रिटेलर को जो सोना नहीं मिल रहा था उससे क्या दिक्कतें आ रही थी, जो ग्राहक है उनको किस तरह से मार्केट का सामना करना पड़ रहा था? एक माल का सप्लाई नहीं हो रहा था, सप्लाई बंद हो गई कहीं एक जगह से, तो इसकी वजह से सब जगह बंद हो गया। इब्जा का क्या कहना है अभी इस बारे में? इब्जा का क्या स्टैंड है? नहीं, इब्जा का अपना स्टैंड है। वो कहती है कि भाई सोना मार्केट में अवेलेबल हो गया तो उसका यूज करो और सब जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी सब जगह सोना सस्ता हो गया, चांदी भी सस्ती हो गई है। एक साथ इतने घटोती आई है, एक अच्छा मौका मिला है, खरीदारी कर लो, आगे भविष्य में भाव आगे जाएगा। भविष्य में भाव आगे जाएगा, ये 2 लाख तक जाएगा ऐसा कहा जाता है, तो क्या लगता है आपको, ये मतलब कितना सच है? पॉसिबिलिटी है। ट्रेड वॉर अगर कायम रहा तो सोना बढ़ेगा, सोना घटेगा नहीं। एक अच्छा मौका मिला है लोगों को कि भाई इस भाव में खरीदारी करें, थोड़ा डिस्काउंट मिल गया है तो चांस ले। आज बड़ा दिन भी है, आज का दिन भी लोग आज के दिन ही खरीदारी करते हैं, सोने चांदी और घर में ले जाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से आज एक अच्छा मौका मिला है पब्लिक को, उसका उपयोग करें। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्राहक है, हम उनसे पूछते हैं कि क्या आज उनकी खरीदारी के बारे में, सोना घट गया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है? दीदी, क्या आज सोना घट गया 5,000 से, तो खरीदारी में किस तरह से आपको इंटरेस्ट है? धनतेरस है, इसीलिए आज का दिन सोना या चांदी लेना शुभ माना जाता है और आगे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, क्योंकि सोना चीज़ ऐसा है कि उसका लॉस कभी होता नहीं है। कभी कल पे बेचूंगी तो उसका मुझे रिटर्न अच्छा मिलेगा और ज़रूरत के टाइम में सोना काम आता है, मतलब बेच के मतलब ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। या गाड़ी या कुछ लेंगे तो उसका रिटर्न हम लोग को अच्छा मिलेगा नहीं, बट सोना का पैसा मुझे अच्छा मिलेगा उसका रिटर्न। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। जहां देश भर में धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है, वहीं 22 सितंबर को GST रिफॉर्म के बाद बजट उत्सव भी मनाया जा रहा है। और आज हम लोग पहुंचे हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर मार्केट में। वहां बात करते हैं कि आखिरकार जो GST में रिफॉर्म हुआ है और धनतेरस का त्यौहार है, तो किस तरीके का कस्टमर जो है मार्केट में है और GST रिफॉर्म के बाद सामानों में, बर्तनों के रेटों में कितना फर्क पड़ रहा है और क्या वो फर्क कस्टमर को फायदा पहुंचा रहा है, दुकानदारों को फायदा पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है। आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से एक तरीके से बर्तन की दुकान पर, एक पूरे शोरूम पर कहीं ना कहीं कस्टमर्स की भीड़ तो ज़रूर है, लेकिन कस्टमर क्या क्या चीज़ लेने के लिए पहुंचे हैं और क्या लेना पसंद कर रहे हैं, एक बार कस्टमर से बात करने की कोशिश करेंगे। लेडीज़ भी कुछ यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही ध्यान से जो है सामान छांटते हुए भी नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है आंटी आपका? कुसुम। कुसुम, आप जो सामान छांट रहे हैं, क्या लेने आए हैं? धनतेरस का त्यौहार है। हाँ जी, मैं अगरदानी लेने आई हूँ, अगरबत्ती लगाने के लिए पूजा की। अगर देखा जाए जो जिस तरीके से GST में बदलाव हुआ है, तो इधर क्या कुछ दाम कम होते हुए नजर आ रहे हैं? कुछ कम नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा है, कुछ नहीं है कम। दाम बराबर है? बराबर है, कोई कम नहीं है। मतलब जेब संभालते हुए सामान देखते हुए ले रहे हैं। वो तो है ही। तो
आपने देखा कि कस्टमर का यही कहना है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सामान लेने तो पहुंचे हैं लेकिन दामों में कोई फर्क नहीं है। महिला भी साथ है, बहुत सारे बर्तन भी खरीदे हैं। आप लोगों ने बहुत सारे बर्तन खरीदे हैं, धनतेरस का त्योहार है, क्या कहेंगे? मैं एंजॉय कर रहा हूँ धनतेरस का सामान के लिए, खरीदारी के लिए। अगर बजट की बात की जाए, जिस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म हुआ था, बचत उत्सव भी मनाया जा रहा है, तो क्या जीएसटी के बदलाव के बाद बर्तनों के दामों में फर्क? डिफरेंस, हाँ डिफरेंस तो है। मतलब बजट फ्रेंडली हो गया है? हाँ बजट फ्रेंडली तो है, डिफरेंस तो है, प्राइस में डिफरेंस हुआ है। अगर बर्तनों के अलावा और चीजों की बात की जाए, आप मार्केट में खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं, तो किस तरीके का जीएसटी रिफॉर्म के बाद एक बदलाव देखने को? ओवरऑल सभी चीजों में है डिफरेंसेज है, प्राइस में डिफरेंसेस है, सेटिस्फाई हो रहे हैं? हाँ हाँ सेटिस्फाई है। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन जो है कस्टमर्स के चेहरे पे नजर आ रही है। एक बार दुकानदार से ही बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका क्या कहना है। सर, जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, धनतेरस का त्योहार है, अगर कस्टमर की बात की जाए तो किस तरीके का फुटफॉल दुकानों पर कस्टमर का? फुटफॉल तो देखिए हमारा दुकानों पे पहले से कम है क्योंकि ऑनलाइन परचेजिंग थोड़ी कस्टमर की ज़्यादा है आज की डेट में, लेकिन वैसे ठीक है ऑल ओवर। और जीएसटी का जो है प्रभाव पड़ा है, जीएसटी का प्रभाव पड़ा है, ऐसा नहीं है। धनतेरस का त्योहार है तो क्या बर्तनों पे भी कोई अच्छा स्पेशल ऑफर वगैरह भी आप कस्टमर्स को दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, स्पेशल डिस्काउंट देते हैं हम लोग, 15 से 20% देते हैं, हॉकिंस में, प्रेस्टीज में, सब में देते हैं, हम दे रहे हैं। कस्टमर की किस तरीके की डिमांड आ रही है मार्केट? कस्टमर की डिमांड तो देखिए आज थोड़ा सा कस्टमर सैटरडे को थोड़ा सा ले करके ना, थोड़ा स्टील में थोड़ा सा हिचकिचा रहा है कि ले या ना ले, तो ब्रास की आइटम छोटी छोटी ले रहा है। बाकी देखिए शाम तक क्या होता है, क्योंकि 7 बजे के बाद धनतेरस एक्चुअल स्टार्ट है, तो उसके बाद देखिए क्या होता है। तो देखिए शॉपकीपर का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से बदलाव तो आया है, लेकिन फुटफॉल फिलहाल थोड़ा कम है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है शाम तक ये फुटफॉल और भी ज़्यादा जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। महिला हमारे साथ और भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, आप सामान खरीदने पहुँचे हैं, क्या चीज़ लेने के लिए पहुँचे? आज धनतेरस है तो चांदी का सामान और बर्तन वगैरह ये सब लेने के लिए। चांदी के सामान की बात कर रहे हैं, चांदी तो आसमान छू रहा है। पर लेना तो है ही, अब चाहे आसमान छू या कुछ भी। क्या लेना आसान लग रहा है, चांदी या बर्तन? जिसके पास जो हो वह ले ही लेगा, जो भी लो सब शुभ ही है। बर्तनों की बात की जाए, जिस तरीके से बचत उत्सव मनाया जा रहा है, जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, तो लगता है बर्तनों के दामों में कुछ फर्क देखने को मिल रहा है? मुझे तो आज फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा, दिवाली के बाद शायद कुछ दिखे तो दिखे, अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मतलब फिलहाल जेब संभालते हुए शॉपिंग कर रहे हैं? हाँ। तो आपने देखा महिला का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जेब संभालते हुए जो है शॉपिंग कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग मार्केटों में सोने का आइटम लेने के लिए पहुंचे हैं, तो कुछ लोग धनतेरस के चलते दुकानों पर पहुंचे हैं ताकि बर्तन खरीद सकें, कुछ अच्छा आइटम खरीद सकें जो उनके घर में भी उपयोग में आ सके। चलिए आपको लेकर चलते हैं लक्ष्मी नगर मार्केट की और दुकानों पर, जहाँ पर बर्तन के अलावा और क्या क्या चीज़ खरीदने के लिए कस्टमर पहुँच रहा है उसका जायजा लेते हैं। बर्तनों के बाद इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है दिल्ली के ज्वेलर्स के पास पर, और जो कि धनतेरस के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है सोना और चांदी का खरीदना। वहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जानकी ज्वेलर्स पे जो है कस्टमर्स भी मौजूद हैं, खुद दुकान मालिक भी मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं और कस्टमर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो किस तरीके के कस्टमर्स की डिमांड है और क्या स्पेशल ऑफर कस्टमर्स को जानकी ज्वेलर्स पर मिल रहे हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश गर्ग है और ये जो दुकान है श्री जानकी ज्वेलर्स राजेश भाई के नाम से है, विजय चौक लक्ष्मी नगर में। सर, सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, धनतेरस का पर्व है आज, किस तरीके के कस्टमर हैं, क्या क्या डिमांड्स हैं? सोने चांदी के दाम तो गिर गए, आज चांदी 1,75,000 है। यदि हम आज से 10 दिन पहले बात करें तो 195 थी, 1,95,000 चांदी का भाव था। चांदी अवेलेबल भी नहीं थी, अब चांदी भी भरपूर है और रेट भी गिर गए हैं। जो सिक्का 2,400 रुपये का बिक रहा था वो सिक्का आज 2,000 रुपये का हो गया है। चांदी की तेज़ी और सोने की तेज़ी खत्म हो गई है। सोने के दामों की बात की जाए तो सोने के दामों में कितना फ़र्क है? सोने के दाम में बात करें तो हम आज 3,000 रुपये सोना गिरा है, उसकी वजह से ग्राहक भी बढ़ा है और ग्राहक बहुत बढ़ेगा। रात अभी तो दिन चालू हुआ है, हमें फुर्सत नहीं है। इंटरव्यू लेने मैडम आई है, हमने उसके लिए भी मना करा था, एक बार रिक्वेस्ट करी थी कि नहीं कर पाएंगे। धनतेरस का पर्व है, सोने चांदी के दामों में भी गिरावट है, कस्टमर्स के लिए क्या स्पेशल ऑफर्स आप लोगों ने निकाले? ऑफर नहीं है, प्रोडक्ट मिल जाए ग्राहक को, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों की किस तरीके के डिमांड्स हैं अगर लोग आपके पास आ रहे हैं? लक्ष्मी गणेश बिक रहे हैं, सिल्वर पायल है, सिल्वर की बात करें तो सिल्वर पायल है, टोरिंग है, क्वाइंस है। क्वाइंस का काउंटर मेरा स्पेशल बाहर लगा के रखता हूँ मैं हर साल, क्योंकि हमारे पास कस्टमर क्राउड बहुत अच्छा है। धन्यवाद। कहा जा सकता है कि चांदी और सोने के दामों में गिरावट के बाद जो है कस्टमर दुकानों पर देख
बिल्कुल देखने को मिलेगा। अभी और स्पीड बढ़ेगी और भीड़ बढ़ेगी बाजार में। चलिए कुछ कस्टमर से भी बात करते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं सामान खरीदने के लिए, धनतेरस का पर्व है, क्या चीज़ लेने के लिए पहुँचे? और दामों की बात की जाए तो कितना फर्क दामों में? मेरा नाम अगम है। मैं धनतेरस के उसमें हर साल मैं कुछ ना कुछ उसका करता हूँ, खरीदारी करता हूँ धनतेरस पे। तो इस साल मैं कुछ गोल्ड और कुछ सिल्वर ज्वेलरी का परचेजिंग करने आया हूँ। और मतलब दुकान अगर श्री जानकी ज्वेलर्स की बात करें राजेश भाई की, तो मेरा इनसे 15 साल पुराना। चांदी के दामों में की बात करें, आप खरीदने पहुंचे हैं तो सोने चांदी के दामों से अब राहत है? हाँ ठीक है, दामों में राहत है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर पायलें देख रहे हैं, पायलें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। धनतेरस का पर्व है, उनसे ही बात करते हैं। सर, पायलें तो आप देख रहे हैं, लेकिन अगर दामों की बात करें तो क्या बजट फ्रेंडली हो गया है चांदी? अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, लेकिन अब फेस्टिवल है तो लेना तो है ही, तो बस वही देखने आए हैं। एंकलेट्स देख रहे हैं, अभी नेकलेस भी देखेंगे। फर्क लग रहा है जिस तरीके से सोने चांदी के दाम आज से कुछ दिन पहले आसमान छू रहे थे और आज धनतेरस के दिन कुछ गिरावट है, तो राहत लग रही है? अभी तो मुझे जान की जैसे ये शॉप के बारे में पता चला है कि ये थोड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मैं इसलिए आ गया हूँ। किसी सोर्स से ही आया हूँ मैं, तो अब देखते हैं कितना डिस्काउंट मुझे देंगे। आप भी पायल बहुत बारीकी से देख रहे हैं। दामों की बात करें तो दाम फ्रेंडली हो रहा है? हाँ, पैसे तो बढ़े हैं, काफी बढ़ गए हैं। मैं लेने तो कुछ और आई थी, लेकिन अब पजे भी लूंगी। लेने क्या आए थे? गले का कुछ देख रही थी, लेकिन महंगा। बजट देखते हुए अपनी जेब संभालते। हाँ, चांदी भी महंगी है, ऐसा नहीं है, चांदी भी खूब महंगी हुई है। देखिए आप देख सकते हैं कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है, क्योंकि धनतेरस के पर्व पर जिस तरीके से सोने चांदी के दामों में गिरावट हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों को संतुष्टि होती नजर आ रही है। लेकिन फिर भी फिलहाल जिस तरीके से सोने चांदी के दाम आसमान छूते हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अपनी जेब संभालते हुए धनतेरस के पर्व पे सोने चांदी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और खुशी के साथ धनतेरस का पर्व मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ भावना, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपने दिवाली की शॉपिंग की है, तो उसमें जीएसटी में आपको फायदा हुआ क्या? नमस्ते, मैंने शॉपिंग की है, लेकिन जीएसटी में फायदा मतलब जो गौर गरीब लोग हैं आज हमारे इस देश में, तो आप जिस तरह से बोल रहे हो कि जो आज का जो भाव है, जो हम कपड़े खरीदने जाते हैं, अब मैं खुद कपड़े खरीदने गई हूँ, लेकिन नहीं, जहाँ पे जीएसटी कम होना चाहिए वहाँ पे जीएसटी कम नहीं है। जीएसटी कम होना बहुत ज़रूरी है। नहीं कम हुआ? नहीं हुआ है। आपको कुछ फायदा नहीं हुआ? नहीं हुआ है फायदा। अच्छा, ये स्वदेशी खरीदी करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जी, करना चाहिए। बोलिए। जी, क्योंकि हमारे भारत में जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, और जो अगर वो कुछ बेच रहे कुछ अपनी मेहनत से, तो उसे हम खरीदना बहुत ज़रूरी है। वो खरीदना बहुत ज़रूरी है। क्या? जैसे कि कपड़े हैं, फिर खाने की भी चीज़ें हैं। जैसे कि अभी दिवाली है, दिवाली में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाजार में जो बिकती है, लेकिन इतने महंगे भाव में बिकती है कि लोगों को खरीदना 10 बार सोचना पड़ता है। लेकिन अगर इन जैसों के पास जाकर अगर हम खरीदते हैं, तो इसमें उनको भी फायदा और हमें भी फायदा होता है। आपको जीएसटी में फायदा हुआ? आप शॉपिंग की आपने? नहीं, जीएसटी में फायदा हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि मैंने अभी कम से कम 40-45 हज़ार की कम से कम मैंने खरीदी की है, लेकिन जीएसटी का कोई फायदा हुआ नहीं है, क्योंकि जीएसटी जैसा है वैसे ही है। क्यों फायदा नहीं हुआ? क्योंकि ये जो बाहर का माल आता है, वो उसमें मतलब क्या उस आयात निर्यात का वो जो जितना भी खर्चा है वो पब्लिक से ही तो निकालते हैं वो लोग, इसलिए फायदा वो लोग करके देंगे नहीं पब्लिक का। अच्छा, स्वदेशी माल खरीदी करना चाहिए कि नहीं चाहिए? स्वदेशी माल 100% खरीदी करना चाहिए। इसका कारण ये है क्योंकि बाहर का जो माल आता है, अभी देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं, चाइना का माल जो है, चाइना से जो आता है, वो चाइना का माल अगर टिक गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। इससे अच्छा जो इंडिया में जो भारत में जो बनता है वही खरीदो, उसमें अपना फायदा। इसलिए मैं लोगों को एक दरख्वास्त करता हूं कि स्वदेशी माल खरीदो। 100% करना चाहिए। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो हाथ से अपना काम करते हैं और अपना पेट से, वो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे पर नहीं रहता है, उसके लिए स्वदेशी माल खरीदना बहुत जरूरी है। चाहे वो ईद रहे, चाहे वो दिवाली रहे या दसरा रहे
या फिर और कोई क्रिसमस रेवे, स्वदेशी माल अपनाना चाहिए। कोई जमाना था सुई बनता था यहाँ पे, आज बहुत कुछ बन रहा है, तो यही चीज खरीदना चाहिए। जीएसटी में फायदा लोगों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं। कुछ कहाँ पे डिस्काउंट देना है वो लोगों ने दिए, लेकिन जहाँ पे नहीं देना वहाँ पे नहीं दिए। ये सब राजनीति का पार्ट मैं समझता हूँ, बाकी कुछ नहीं, लेकिन जीएसटी का कुछ मतलब नहीं है। आपने शॉपिंग की है तो जीएसटी में फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं हो रहा है। ये बड़े लेवल पे जो है वो इस चीज़ों में, अब हम लोग छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। और भारत सरकार की जो स्कीम है ये, इसमें हम आम आदमी को कब जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा तो हम बता नहीं सकते। और जो सरकार उसके साथ कह रहे हैं कि जीएसटी के साथ ये स्वदेशी चीज़ों का भी ये होगा, तो वो बहुत ज़्यादा कोई इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है आम लोगों को। स्वदेशी खरीदी करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए, उससे देश आत्मनिर्भर बनेगा। स्वदेशी होगा तो सभी चीजें हो जाएंगी। जिस तरह आज अमेरिका हम लोग को आंखें दिखा रहा है, तो उस तरह अगर हमको मजबूत करना है तो स्वदेशी चीजों को हमको खरीदना चाहिए। मगर स्वदेशी चीज खरीदने में इतना प्रोडक्शन कॉस्ट इतना ज्यादा है कि एक आम आदमी के पहुंच से बहुत दूर है चीजें। और उसमें जीएसटी का तो फायदा जब हम लोग लेते हैं तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता उसमें चीजों का। क्या महंगा होता है? अभी जैसा खादी भंडार में अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो उसका जो साइज होता है कपड़े का, वो एक कपड़े का साइज छोटा होता है, उसमें पाना जो बोलते हैं वो छोटा होता है। तो वहाँ पर है ना 300-400 रुपये मीटर के नीचे कोई कपड़ा नहीं है। अब वो अगर एक शर्ट सिलाई लेना है, शर्ट का कपड़ा तो 3 मीटर कपड़ा जाता है, तो वो कम से कम 1200 रुपये की तो कपड़ा हो गया, फिर उसके ऊपर सिलाई हो गई। तो स्वदेशी किसके लिए? और अगर हम मार्केट में, रेगुलर मार्केट में खरीदी करते हैं तो 500 रुपये में तो रेडीमेड अच्छे से अच्छा ब्रांड का शर्ट मिल रहा है। तो वो स्वदेशी चीजें जो है पहुंच के बाहर है। तो सरकार को वो पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई लोगों की पहुंच में आए स्वदेशी चीजें, तो ही हम लोग खरीद सकते हैं। नहीं तो कुछ नहीं, खाली आप अक्टूबर महीने में 20% डिस्काउंट देते तो उसका कोई महत्व है ही नहीं है और आम लोगों तक की पहुंच है ही नहीं है स्वदेशी की। धन्यवाद, थैंक यू।